Here I am Satyam Sharma, completed my BSc Agriculture graduation from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, JNKV, Jabalpur. And now I am pursuing my Masters from Indian Agriculture Research Institute, IARI, New Delhi. In ICR JRF examination, I am secured All India 5th rank in Plant Science group. And in this video, we will be discussing about how to score maximum marks in ICR JRF Plant Science, and I am share my strategy with regarding this examination. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आपको आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, स्टार्ट किस तरीके से करना है, और देन आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसको आपको किस तरीके से फेस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एस्पेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन। आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से आपको करना है, मतलब कि अगर आप एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो देन उसको आपको चेंज नहीं करना है आपकी पूरी प्रिपरेशन उसका ड्यूरेशन का टाइम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है सब्जेक्ट सिलेक्शन करना। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें अपनी मास्टर्स के लिए, और देन उसी सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, अपनी पीएचडी करेंगे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अब हम बात करते हैं जो आपके प्लांट साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में। अगर कोई स्टूडेंट प्लांट साइंस को चूज करता है तो बेसिकली उसको 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करने रहते हैं। पहले आपका जेनेटिक्स, फिर आपका ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके साथ साथ आपका सीड टेक्नोलॉजी और जो आपके प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम जेनेटिक्स को आपको किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो जेनेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बीडी सिंह जो बुक है, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, तो देन आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से आप कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप जेनेटिक्स मेड इजी की जो बुक है उसको भी रेफर कर सकते हैं। जेनेटिक्स में आपका बेसिक जो फोकस होना चाहिए वो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं और कंसेप्ट को समझने पे होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है कि जेनेटिक्स में अगर आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग है तो। बट आपको जैसे पैथोलॉजी सब्जेक्ट हुआ, आपका सीड टेक्नोलॉजी हुआ, इन सब्जेक्ट में बार बार आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो आपको जेनेटिक्स में बेसिकली जब आप पहली बार पढ़ें तो उसी टाइम इतने अच्छे से पढ़ें उसको कि आपको सारे कंसेप्ट ज़्यादातर मैक्सिमम कंसेप्ट उसको आपको समझ आ जाए। इसके साथ साथ आप जेनेटिक्स में इजी जो बुक है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी वेट नहीं है, तो देन आप उसको ईजिली कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें ब्रीडिंग के लिए, तो ब्रीडिंग के लिए जो सबसे अच्छी बुक है बेसिकली अगर देखें प्लांट साइंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, वो है आपकी बीडी सिंह की जो बुक आती है वो। देन इसके साथ साथ आप कुंदन सिंह की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली ब्रीडिंग मेथड्स और जो आपके बेसिक जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जैसे हाइब्रिड सीड वगैरह हुआ, इन सभी यूनिट्स को आपको काफ़ी अच्छे से करना है और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपको कवर करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको कंफर्म अच्छे से सारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। इसके साथ साथ आपको जो मैंडेट क्रॉप्स होती हैं पर्टिकुलरली, वो मैंडेट क्रॉप्स भी आपको उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली मैंडेट क्रॉप से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से अवार्ड आईसीआर में दिए जाते हैं, कौन कौन से प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं आईसीआर में, कौन कौन सी स्कीम्स आ रही हैं, तो ये इन सब के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए आपको एग्रीमून की पीडीएफ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो, इसके साथ साथ एग्रीमून की जो पीडीएफ है वो, एससी दुबे, और इसके साथ साथ आप भट्टाचार्य की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव के लिए वो फॉलो कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए बहुत जो मैक्सिमम पोर्शन है आपका यहाँ से कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आप एस एस शर्मा की बुक भी फॉलो कर सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी के लिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे से एक प्रिसाइज मैनर में सारी की सारी जो जितनी मेजर बुक है उनका उसमें एक बिल्कुल निचोड़ टाइप का उसमें दिया गया है। तो वो आपको फाइनल जब आपकी सारी ये बुक कवर हो जाएंगी, जैसे एग्रीमून, एनजी रंगा, इसके बाद आपकी एससी दोबे, तो देन लास्ट के टाइम पे उसको जब आप पढ़ेंगे तो देन वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो पैथोलॉजी में बेसिकली आपको जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि सेक्चुअल स्टेज कौन सी है, एसेक्सुअल स्टेज कौन सी है, और कौन कौन से पैथोजन किससे रिलेटेड है, कौन सा आपका जो पर्टिकुलर स्पीसीज के उसमें आती है जनरली, तो ये सब आपको एक ओवरऑल इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन ऑर्डर्स वगैरह का जो पाउडर मॉड्यूल, डाउन मॉड्यूल, रस्ट और स्मट, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। विचेस ब्रूम वगैरह, ये जो सारे आपके सिलेबस में जितना पोर्शन मेंशन किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस से ही आ रहे होते हैं आपके 85 से लेकर 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिलेबस से टच होते हैं। तो सिलेबस के जितने भी आपके पॉइंट दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, और जितना उनमें आप डीप नॉलेज भी ले सकें उतना आपके लिए बेटर रहेगा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी की आप रंगा नाइकी की जो पीडीएफ आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एग्रीमून की जो पीडीएफ है उसको अच्छे से कवर करें। देन पीके अग्रवाल की जो बुक आती है, तो ये तीनों बुक बहुत ही पतली हैं, आप इजिली 10 to 15 डेज में इजिली इनको कवर कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है बेसिकली आपको इनको अच्छे से कवर कंप्लीट कर लेना है, देन मैक्सिमम पोर्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग की जो बीडी सिंह की बुक है उसमें भी आपकी 2 यूनिट्स सीड टेक्नोलॉजी से दी गई हैं। एक आपकी हाइब्रिड जो
सीड करके और एक है आपका वैरायटी रिलीज करके। तो वो दोनों यूनिट को आप वहां से अच्छे से कर लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके, अगर आपके 10 क्वेश्चंस आपके सीड टेक्नोलॉजी से आते हैं तो 7 to 8 क्वेश्चंस आपके ब्रीडिंग में जो 2 यूनिट्स दी गई हैं उनमें से आपके कवर हो जाते हैं। तो देन अगर आपको और अच्छे से सीड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन करनी है तो आपको रंगा नाइकी की जो बुक है वो, पीके अग्रवाल, और जो आपकी एग्रीमून की जो पीडीएफ है, उन सभी को भी आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बेसिकली आपको जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से पता होना चाहिए। जो स्टरलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, कौन कौन से एजेंट्स वगैरह हम उसमें यूज करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं डिफरेंट, किस मेथड का क्या बेनिफिट है, किसका क्या आपका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है उसमें। तो ये सारी मेथड्स का आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, जिससे कि बेसिकली आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देन ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी से भी करीब 7 to 8 क्वेश्चन जनरली आपके जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो आपका प्लांट फिजियोलॉजी भी काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें कौन से एंजाइम्स कहाँ पर वर्क करते हैं, जितने भी साइकिल्स हैं आपके, साइकिल्स के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो देन कहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्लांट फिजियोलॉजी से होनी चाहिए। इसके लिए आप बेसिकली एग्रीमून की जो पीडीएफ है उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो आपके डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह रहते हैं उनके नोट्स भी आप यहाँ से या एनसीईआरटी के द्वारा आप इसको कवर कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आप बायोकेमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस दिया गया है, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इसको आप एग्रीमून की जो पीडीएफ है उससे आप इजीली कवर कर सकते हैं, वहां से मैक्सिमम पोर्शन आपका हो जाएगा। तो देन ये आपकी बेसिक सब्जेक्ट की। इसके बाद अगर बात करें आपको फाइनल एग्जाम की अगर प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, तो देन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, तो देन फिर आपको जब तक आपका जेआरएफ का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उसमें आपको पीछे नहीं हटना है कि मेरी प्रिपरेशन कम है या बहुत उसमें चल रही है, लो चल रही है। क्योंकि जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता देन तब तक आपकी डिसाइड नहीं होती कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो देन वो एक ही दिन डिसाइड करेगा आपकी प्रिपरेशन को कि देन आपकी प्रिपरेशन सही थी या नहीं थी। जितने भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं इनसे इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आपका मेन जो एग्जाम है आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, और देन उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल स्कोर वहाँ पे आएगा। वो एक दिन की प्रिपरेशन ही आपको मेजर इंपॉर्टेंस उसमें रहने वाला है। तो देन ये इसमें आपको जेआरएफ की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एक तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल एकदम उसमें चले गए, मतलब डिप्रेशन टाइप में कि बहुत कम स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट वगैरह में, या तैयारी बहुत स्लो वे में चल रही है। एटलीस्ट आप कम से कम 5 to 6 आवर्स मिनिमम पढ़ें, और जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं आप 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स, उतना भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करके रखें, अभी टाइम है, आप इजीली इसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देन अगर फाइनल एग्जाम की बात करें, तो फाइनल एग्जाम अगर आपको जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट चाहिए जैसे आईआरए वगैरह, इसके साथ साथ और भी जो आपके इंस्टीट्यूट हैं टॉप रैंकिंग के, तो उनमें क्या होता है कि जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। तो देन उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर एटलीस्ट कम से कम आपका 390 के समथिंग आपका स्कोर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इतना स्कोर अगर आपका है तो देन आप इजीली वहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और देन अगर 400 प्लस आपका स्कोर है तो देन उस कंडीशन में आप एज अ श्योर से रहते हैं कि मतलब आपको सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देन 480 में से आपको ओनली करीब 400 के समथिंग आपको मार्क्स लाना है, मतलब आपको करीब 120 में से 100 क्वेश्चंस आपको कवर करना है। और देन अगर हम जनरली देखें तो जो आपके 120 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 110 क्वेश्चंस करीब ऐसे आते हैं जो आप इजीली, जो रिकमेंडेड बुक्स हमने डिस्कस की हैं, अगर आप इन रिकमेंडेड बुक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, इनके सारे कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए उनको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन आपके 120 में से 110 क्वेश्चन तक आप इजीली कवर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत एकदम से बाहर से आ जाते हैं, या मतलब किसी टॉपिक से टच नहीं हो रहे होते हैं, तो देन वो क्वेश्चंस आपके वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपका मेजर जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से कवर करें।